खुदा ने आपको चांदने से देखे से नवाजा है। खुदा की नवाज़ का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ये लो, वजीर आजम शहजादे की पैदाश का ऐलान किया जाए, गरीबों और मस्कीनों में खैरात बांटी जाए और एक ऐसे जश्न का इंतजाम किया जाए जो आज तक किसी बादशाह ने अपने शहजादे की पैदाश पे ना किया। मलिका, आओ शहजादे की दीदार कर लें। गुस्ताखी माफ आलम पना, आप तो इस तरह खुश हो रहे हैं जैसे कि आपका पहला बेटा है। और भी तो 3 बेटे हैं आपके। मलिका, तुम्हारे बेटे हमारे शहजादे जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ है, वो तख्त और ताज के काबिल नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है कि खुदा ने अब जो बेटा बख्शा है वो हमारे तख्त और ताज का वारिस बनेगा। मुबारक हो हुजूर। मुबारक हो वालिदा। मुबारक हो हुजूर। मुबारक हो वालिदा। बादशाह सलावत। नजूमी साहब, ऐसे खुशी के मौके पर इस तरह पुकारना क्या बदशगुनी नहीं है? ताकि माफ वालिदा, मैंने शहजादे का जायका तैयार किया है और मुनासिब समझा कि हजूर को शहजादे तक पहुंचने से पहले रोक कर सुना दूं। क्या कहता है जायका? शहजादे का मुबारक नाम ताज निकला है आलम पना। मुस्तकबिल रोशन है। शहजादा होनहार है, बहादुर और इंसाफ पसंद है। बड़ा होकर शहंशाह बनेगा और दुनिया का हर बाप खुदा से दुआ करेगा कि उसे ताज जैसा बेटा मिले। खुदाया, हमें उम्मीद थी कि तू हमारी जरूर सुनेगा। क्योंकि शहजादे की पैदाइश एक मनहूस सितारे के जेर असर हुई है, इसलिए क्या? इल्म नजूम कहता है आलम पना, जिस वक्त आपकी नजरें शहजादे के चेहरे पर पड़े, आपकी आंखों की बिनाई जाती रहे। ये आप क्या कह रहे हैं नजूम साहब? ये मैं नहीं कह रहा हूँ वालिदा, शहजादे का जायजा कह रहा है। अगर शहजादा सुबह होने से पहले यहाँ से कहीं दूर ना भेज दिया गया तो ये सल्तनत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। हर तरफ बदमनी का दौरा शुरू हो जाएगा और ये खूबसूरत महिला खंडात बन के रह जाएगी। नजूमी साहब, शहजादे पर इस मनहूस सितारे का असर 27 बरस तक रहेगा आलम पर। 27 बरस? नहीं, हम एक लम्हा भी अपने बच्चे को देखे बगैर नहीं रह सकते। आली जा, गुस्ताखी माफ आलम पना, सिर्फ शहजादा ही आपका बेटा नहीं, बल्कि पूरी रियाया आपकी औलाद है। क्या आपको अपने एक बच्चे के लिए अपने हजारों बच्चों की मौत मंजूर है? नहीं, हमें ये नहीं। लेकिन हम क्या करें नजूमी साहब? आलम पना, शहजादे की रिहाइश का इंतजाम यहाँ से कहीं दूर जंगलों में कर दिया जाए। जंगलों में? वक्त बहुत कम है आलम पना, शहजादे को सुबह होने से पहले यहाँ से भेज दिया जाए। फरमाइए, आपका क्या फैसला है? वही जो खुदा को मंजूर है। हम अपने फर्ज को मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकते। हमारा फैसला है। फैसला करने से पहले हमारी एक इल्तिजा सुन लीजिए। बेगम, तुम आराम करो। जिस बदनसीब माँ को ये पता चले कि उसके बेटे को जंगलों में भेजा जा रहा है, आप उसे आराम करने के लिए कह रहे हैं बादशाह सलामत? बेगम, हम मजबूर हैं, शर्मिंदा हैं और बदनसीब भी, क्योंकि हम बात ही नहीं, एक बादशाह भी है। लेकिन हम तो सिर्फ एक ही बच्चे की माँ है। क्या अपने फर्ज के लिए आप हमारी मोहब्बत का गला घोट देना चाहते हैं? हमारे शहजादे को हमसे छीन लेना चाहते हैं? तकदीर के आगे कोई पेश नहीं चलती बेगम। तकदीर में यही लिखा है। गलत लिखा है, ये नहीं हो सकता।
हम अपने बेटे को जंगलों में नहीं जाने देंगे। वो शहजादा है और शहजादों की तरह रहेगा। नहीं बेगम, नहीं। हम अपने एक बेटे के लिए हजारों माओं की गोद खाली नहीं कर सकते बेगम, नहीं कर सकते। तो हम भी अपने शहजादे को जंगलों में भेजकर अपनी गोद खाली नहीं कर सकते। बेगम, ये हमारा फैसला है। अगर आपका ये फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए। शहजादे के साथ हम भी जंगलों में जाएंगे। नहीं बेगम, जिसने जिंदगी में नंगे पांव कभी जमीन पर कदम न रखा, वो जंगलों में किस तरह रह सकती है? बेगम, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमें इतनी इजाजत दीजिए कि हम अपने हाथों से अपने बच्चे की परवरिश कर सके। हम उसे इस काबिल बना सके कि जब वो 27 बरस का हो तो उसे देखकर आपका सीना पर से फूल उठे। आप उसे शहजादा कह सके, ताकि खुदा से आपको कोई गिला न रहे। बादशाह सलामत। फर्ज के लिए मोहब्बत से मुंह मोड़ लेना आप ही ने हमें सिखाया है। हमें इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। अच्छा, जाओ बेगम। जो आज तक हुआ ना तूने आज कर दिया, क्यों ताज दे के मालिक बेताज कर दिया, बेताज कर दिया। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी, जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी, कि गम से सजा कर हमें हर खुशी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी। बहारें अगर छीन लेनी थी हमसे, बहारें अगर छीन लेनी थी हमसे, मुरादों के फूलों को क्यों ताजगी दी, क्यों ताजगी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी। करम है दिया तूने नूरे नजर तो, करम है दिया तूने नूरे नजर तो, सितम है नजर को मगर तृष्णगी दी, मगर तृष्णगी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी, के गम से सजा कर हमें हर खुशी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी, ये क्या जिंदगी दी। कहो मल्लिका। 5 साल हो गए हैं छोटी बेगम और शहजादे को जंगलों में गए हुए।
लेकिन आपका दिल अभी तक हमसे खाली नहीं। अभी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, 22 साल और बाकी, तब कहीं जाकर बेटे को देखने की तमन्ना पूरी होगी। ना जाने तब तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। खुदा आपको रहती दुनिया तक जिंदा रखे, लेकिन हमारा दिल आपसे नाराज है। क्यों मलिका? क्योंकि आप हमेशा इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि आपका बेटा सिर्फ वही था। आखिर 3 बेटे और भी तो हैं आपके, वो भी तो शहजादे हैं। कभी आपने उनका भी ख्याल किया है? मलिका, जहाँ तुम जैसी काबिल माँ और तुम्हारे भाई जैसे लायक उस्ताद की सरपरस्ती मौजूद हो, वहाँ हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख तो लीजिए कि हमारे भाईजान ने शहजादों को कैसी तरबियत दी है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो शहजादों को बुलाया जाए। यानी शहजादों को बुलाया जाए। अरे तुम बख्तो, नामरादो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, कुछ तो इज्जत करो। उस्ताद हुए तो क्या, हमारे मामू भी तो हो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। देखो, तुम एक दूसरे के साथ खेलो और हमसे तालीम हासिल करो। हाँ, अच्छा, तो तुम हमें तालीम दो, हम खेलते हैं। खेलते हैं। नहीं, अरे बेशर्मो, बाहर आ जाओ, तो वरना हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाँ, हम भी तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तुम क्या शिकायत कर दोगे? हम कहेंगे कि तुम हमको पढ़ाते लिखाते नहीं हो, हमारे साथ खेलते हो। ऐसा मत करना, नहीं तो हमारी शामत आ जाएगी। हाँ, तो वादा करो कि तुम हमको पढ़ाने लिखाने की कोशिश नहीं करोगे। वादा करता हूँ बाबा। ऐसा नहीं, कान पकड़ कर। कान पकड़ के? हाँ, ऐसा हाँ, नहीं कान चलेगा। पकड़ के। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, लो। आधा बरजस्तार साहब। कौन है? क्या है? बादशाह सलामत ने आपको और शहजादों को याद फरमाया, वो उनका इम्तिहान लेना चाहते। आज हमारा रुतबा बढ़ेगा, जल्दी चलो भाई। कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए? अरे कहाँ उड़ गए भाई? अरे बेशर्मो, इम्तिहान से डरकर यहाँ छुप गए हो, मेरी तरक्की क्यों रोकते हो? चलो चलो, हाँ, चलो चलो। अरे रुको, ये क्या? अदा बजा लाता हूँ आलीजा। देखा आपने, कितने होशियार हैं शहजादे, इम्तिहान देने के लिए दौड़ दौड़ के आए हैं। आप कोई सवाल पूछिए आलीजा, ये यूं जवाब देंगे। हाँ, अच्छा हामिद, ये बताओ कि लोग हमें बादशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप हमारे अब्बा हैं, इसलिए। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम गधे के बच्चे होते तो लोग गधे को बादशाह कहते। वाह वाह, क्या हाजिर जवाबी है आलीजा। खामोश। क्या यही सिखाया आपने शहजादों को? और भी बहुत कुछ सिखाया है आलीजा, कुछ और पूछिए। पूछिए ना आलीजा। अच्छा महमूद, ये बताओ कि दुनिया किसने बनाई? जी? हम पूछते हैं कि दुनिया किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई अब्बा हुजूर। सुना उस्ताद साहब, क्या कह रहा है आपका शागिर्द? शहजादा झूठ नहीं बोलता आलीजा, ये जरूर किसी और का काम है। देख लिया आपने अपने भाईजान की काबिलियत। भाईजान सच ही तो कह रहे हैं आलीजा, जब महमूद पैदा हुआ था तो दुनिया बन चुकी थी। उस दिन दुनिया गारत हो गई थी जिस दिन ये पैदा हुआ था। बेवकूफ, बदतमीज। हुजूर, आप खामोश रहिए। आज से इन्हें लिखाने पढ़ाने की कोशिश छोड़कर निशानेबाजी की तरबियत दी, समझे आप? अभी तो शहजादे बहुत छोटे हैं आलीजा। मलिका, ये हमारा हुक्म है। अम्मी जान, हम निशानाबाजी नहीं सीखेंगे, हम नाच सीखेंगे, नाच। नहीं हामिद, ये बादशाह सलामत का हुक्म है। लेकिन बादशाह सलामत का हुक्म माना जरूरी क्यों है? इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह होता है। अम्मी जान, जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तो दुनिया में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। हाँ शहजादी, दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। अच्छा बेटे, ये बताओ, दुनिया में हुक्म किसका चलता है? अल्लाह का, बादशाह का। शाबाश मेरे बेटे, तुम बड़े होकर जरूर तख्तो ताज के काबिल बनोगे। अम्मी जान, आप हमें शहजादा तो कहती हैं, मगर ये नहीं बताती कि हम कहाँ के शहजादे हैं। तुम हमारे दिल के शहजादे हो ताज। आज ये शहजादा कोई मुकदमा का फैसला करेगा। मुजरिम कौन है? शहजादे को छोड़कर बाकी सब जुल्म क्या है?
चोरी? हमने क्या चोरी की है शहजादे? सच्चाई को छुपाना क्या चोरी नहीं है? आप बोलिए। है शहजादे। तो आप दोनों चोर हैं। आपने आज तक हमसे छुपाया। हम कहाँ के शहजादे हैं? क्या आप अपने जुल्म का एक बार करती हैं? तो हम आपको सजा देंगे। सजा? नहीं बताती। हम आपका दिल का तखत छोड़ के चले। साहब, साहब, सुनो बेटे, सुनो। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ये नहीं करते, वो नहीं करते। हम करते क्या है? करते क्या है? चलो मैं बताऊं। आप बताऊं तुझे ईमान में क्या मिलता है? सर को सजदे में झुकाओ तो खुदा मिलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यूं नमाज़े इश्क को हुसैन ने अदा किया। घर लुटा दिया खुदा की आशिकी में मरवा। हिल रही थी जब ज़मीं, हिल रही थी जब ज़मीं, तो आसमां ने यूं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इम्तिहान सख्त था नबी की सारी आल का। पर अली के लाल में था हौसला कमाल का। हल्क पर छुरी चली, हल्क पर छुरी चली, तो सर कटा के ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूफी सरमद ने बताया आशिकी का मर्तबा। सर तो दे दिया मगर ना अपने कौल से फिरा। कट गया जो सर तो सर से, कट गया जो सर तो सर से, आ रही थी ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 ऐ खुदा तुझे तेरे रसूल का है वास्ता। मुझ गुनाहगार को दिखा देने का रास्ता। उसकी मुश्किल हल हुई, उसकी मुश्किल हल हुई, जिसने ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा बंदा, तेरी रहमतों का लाख लाख शुक्र कि तूने हमें दुनिया की हर चीज बख्शी, लेकिन उस खुशी से महरूम रखा जिसके लिए हमारी आंखें तरस रही। आज हमारा बेटा ताज 26 साल का हो गया है,
हमें उम्र का 1 साल और दे, ताकि मरने से पहले हम उसे एक बार देख सकें। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा आपकी दुआएं कबूल फरमाए आलम पना। लेकिन हम भी आपके सामने एक दरखास्त लेकर आए हैं। कहो मलिका। भाईजान ने पैगाम भेजा है कि शहजादों की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब आप उनका इम्तिहान ले सकते हैं। अपने भाईजान को पैगाम भिजवा दो कि शहजादों का इम्तिहान खुद ही लेना। नहीं आलम पना, आज तो आपको देखना ही होगा कि हमारे शहजादे निशानाबाजी में कितने माहिर हो चुके हैं, क्या तलवार चलाते हैं। क्यों उस्ताद साहब, यही सिखाया शहजादों को? और बहुत कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है? देख लिया मलका अपने बच्चों की तालीम। अब्बा हुजूर, आप इजाजत दे तो कोई और चीज पेश करें। अब्बा जान, ये तो तस्वीर का पहला रुख है। अब्बा हुजूर, कहिए तो दूसरा पेश करूं? हमारे महलों में पैदा होने से बेहतर था कि किसी भान के घर में पैदा होते। अभी शहजादे बच्चे हैं आलिजा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। खास सीख जाएंगे। आज से इन पर तुम्हारे भाईजान की सरपरस्ती नहीं रहेगी। कल हम शिकार को जा रहे हैं, ये तीनों हमारे साथ चलेंगे। अभी तो ये बच्चे हैं। ये हमारा हुक्म है। अम्मी जान। खामोश, नालायक बच्चे। अब्बा जान, वापस चलिए, शिकार नहीं मिलेगा। तुम कैसे जानते? अब्बा हुजूर, शेर चीते हमारी खुशबू से ही भाग जाते हैं। चलो, वो रहा शिकार। क्या क्या कर रहे थे? हुजूर, बुज़दिल तो है जो भाग गए, मैं तो बहादुर हूँ। जाओ, तुम इस तरफ से शेर का पीछा करो। अरे कौन है? गुस्ताख? जी, बंदे का नाम गुस्ताख नहीं, बदलू है। बदलू है ना जी? अभी तेरी शक्ल बदल देता हूँ। भाईजान, जंगल में शिकार नहीं मिला तो इंसान पर हाथ उठाने लगे। इसे तुम इंसान कहते हो? इसने एक शहजादे की शान में गुस्ताखी की। और तुम्हें बादशाह के हुजूर में गुस्ताखी कर रहे हो। आप और बादशाह? जानते हो, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। क्या हम बेताज बादशाह का नाम पूछ सकते हैं? इस बेताज बादशाह को हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? हमारी आंखों को क्या हुआ? हमें हेच लोग वापस की। चलो बाबू, चलो। बादशाह की आंखों क्या हुआ भाईजान? जो कुछ भी हुआ, तू क्यों उलझ पड़ा इन लोगों के साथ? चल कहीं से। तू इज्जत की बात करता है बेवकूफ। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो मिट्टी में मिल गया होता। संभालो अपने बदलों को। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाती। क्या हुआ था? शिकारियों से झगड़ पड़ा। आज चोट आने की नौबत नहीं आई और वो भाग गए। अम्मी जान, कौन भाग गए? किसकी बात कर रहा है? अम्मी, अजीब बात हुई। बादशाह शिकार के लिए आया हुआ था। हाँ, उसने मेरा नाम पूछा और मैंने अपना नाम बताया ही था
उसकी आंखों में दर्द की टीस उठी। उसके बाद वो कहने लगा, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी जान। ऐसे लगा जैसे वो मुझे देखते ही अंधा हो गया। आप परेशान क्यों हो गई अम्मी जान? क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। ताज, मैं 26 साल से अपने दामन से छुपाए तुझे जंगल में लिए बैठी रही, मगर तुझसे 1 साल इंतजार न किया गया। क्यों गया था उनके सामने? अम्मी जान, मुझे क्या मालूम था? तुझे क्या मालूम कि किस्मत में क्या लिखा है? कौन थे वो? क्या लिखा था किस्मत में? लिखा था, अगर 27 साल से पहले वो तेरा मुंह देख लेंगे तो उनकी आंखें चली जाएंगी। उनकी आंखें चली गई ताज। हमारे उस कुर्बानी का सिला ना मिल सका जिसके लिए हमें एक मलिका होते हुए जंगलों में जिंदगी गुजार दी। और मलिका? हम नहीं जानते थे कि हमारी छोटी सी गलती हमसे इतनी बड़ी कीमत वसूल करेगी। गलती? आपने क्या गलती की है अम्मी? हमसे ये गलती हो गई कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत नहीं बताई। तुम्हें ये न बताया कि तुम उन्हीं के बेटे हो जिनकी आंखों के चिराग तुम्हें देखते ही गुल हो गए। अम्मी जान, हम सच कह रहे हैं ताज, तुम उसी बादशाह के बेटे हो जिनकी आंखें तुम्हें देखने की वजह से जाती रही। तो क्या वही मेरे अब्बा थे? वो आपका बेटा ताज था आलम पनाह, जिसे देखकर आपकी आंखें जाती रही। क्या कहा? वो हमारा बेटा ताज था? हाँ हजूर अनवर, बदकिस्मती से शहजादे को आपने वक्त से पहले देख लिया। बदकिस्मती इस बात की नहीं कि हमने उसे देखी, बल्कि अफसोस इस बात का है कि हम उसे जी भर के बिना देख। दिल छोटा नहीं करते आलिजा, हमारे शहजादे आपकी आंखों का नूर बनकर हैं। नहीं नहीं मलिका, हम अपनी आंखें हासिल करना चाहते हैं। हम अपने बेटे ताज के दीदार करना चाहते हैं। हकीम साहब, दुनिया की हर बीमारी की शफा आपके पास है। क्या इस बदनसीब बाप की आंखों का इलाज आप नहीं कर सकते? आपकी आंखों का जाना कोई बीमारी नहीं है आलिजा, बदनसीबी है। और बिगड़े हुए नसीब को बनाना हकीम के हाथ नहीं, खुदा के हाथ है। खुदा, खुदावंदा तो हमसे सब कुछ छीन, लेकिन हमारी आंखें हमें वापस दे। ये सल्तनत, ये खजाने, ये माल दौलत सब कुछ ले ले, सिर्फ हमारी आंखों के 2 बुझे हुए चिराग फिर से रोशन कर। हमें रोशनी दे दे खुदावंदा, हमें रोशनी दे। बादशाह सलामत, खुदा पर भरोसा रखिए। आप तो आने वाले दिनों का हाल जानते, जमीन और सितारों की गर्दिश का इल्म है। क्या आप नहीं बता सकते कि हमारे सितारे कब बदले? हम अपने पूरे नजर को कब देख सके? नजूमी साहब, खुदा के लिए कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए नजूमी साहब। एक इलाज है बादशाह सलाम। तो फिर बताते क्यों? हम अपनी सारी फौजें इस काम पर लगाते हैं, दुनिया भर के शहसूर इकट्ठे कर देंगे और ऐलान करा देंगे, जो इस इलाज को लेके आएगा हम उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे देंगे। लेकिन वो इलाज हासिल करने के लिए फौजों या शहजोरों की जरूरत नहीं आलम पनाह। वो इलाज सिर्फ आपके बेटे ही हासिल कर सकते हैं। फरमाइए नजूमी साहब, वो कौन सा इलाज है? हम अपने अब्बा जान के लिए जुर्म पूरा करके रहेंगे और हम अपने अब्बा जान की आंखें जरूर वापस लाएंगे और फिर आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाएंगे। इसे कह दो कि सबके सामने ऐसी बातें नहीं करती। समझ गया? कहिए नजूमी साहब। हाँ आलम पनाह, अगर वो नया फूल आपकी आंखों पे लगाया जाए तो आपकी आंखें वापस आ सकती। कहाँ मिलेगा वो? पाकिस्तान। ये फूल परियों के शहजादी बकावली के महल में, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इंसानी ताकत के बाहर। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। क्यों?
क्योंकि हमारे दिल में खुदा के अलावा आपका भी डर है ना। और बाप का डर होना चाहिए ना, क्योंकि हम तीनों अच्छे बच्चे हैं ना। वजीर आजम, इनके जाने का बंदोबस्त किया जाए। ये क्या कह रहे हैं बादशाह सलामत? क्या आपने सुना नहीं कि रास्ते में कितने खतरात थे? सुन लिया है मलिका, लेकिन खतरात से घबराना शहजादों का काम है। ताज भी तो आपका बेटा है, आप उसे गुले बकौली लेने के लिए क्यों नहीं भेजते? आखिर उस पर भी तो आपका हक है। मलिका, जिस बेटे को हमने कभी बाप की मोहब्बत ना दी हो, उस पर बाप का हक किस तरह जिता सकते हैं? अब्बा जान, हक उससे पहले ही मांग लीजिए, मोहब्बत बाद में देना। गुले बकौली लाने के लिए तुम तीनों को जाना पड़ेगा। अब्बा जान, कुछ तो हमारे बचपने पे तरस खाइए, कुछ थोड़ा सा। अभी तो हम शादी के लायक भी नहीं हुए अब्बा जान, है ना भाई जान? ठीक कह रहे हो। नहीं बादशाह सलाम, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तीनों शहजादे कल परिस्तान के लिए रवाना हो जाए, ये हमारा हुक्म है। अब क्या होगा? होगा क्या, जाना ही पड़ेगा। ये परिस्तान है किधर? मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से दूर, बहुत दूर, मगरिब की तरफ सालगिरह मुबारक। चलो हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आज साल का वो दिन है जिस दिन हम शहजादी बकौली की सालगिरह मनाने के साथ साथ इस मुकद्दस फूले बकौली की कसम फिर से खाते हैं। जिस दिन ये मुकद्दस फूल परस्तान से चला गया, परस्तान जलकर खाक हो जाएगा। शैतान इमरत बिन जिन्नात उसी दिन परस्तान में दाखिल हो सकेगा जिस दिन गुले बकौली परस्तान में न होगा। आओ आज हम फिर सब मिलकर गुले बकौली की हिफाजत की कसम तहे दिल से खाएं।
तैयारी कर ली ताज? अब्बा हुजूर की आंखें मेरी ही वजह से गई हैं, और अब मेरा ही फर्ज है कि गुले बकावली लाकर उनकी आंखों का नूर वापस लाऊं। लेकिन ताज, तुमने अपनी मौसी के मुंह से नहीं सुना कि गुले बकावली लाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जानता हूँ। खौफनाक जंगल, खूंखार जानवर, आदमखोर जिन, इन सब का मुकाबला करने के बाद ही कोई वहाँ तक पहुँच सकता है। मेरा इम्तिहान मत लीजिए। आप ही ने तो मुझे फर्ज के रास्ते पर चलना सिखाया है, अब आप ही मुझे रोक रहे हैं। खुदा ने हमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुम्हारे जैसा दिलेर बेटा हमें दे दिया। जाओ ताज, खुदा तुम्हारा निगहबान है। और मुझे कोई फिक्र नहीं। सोचता हूँ मेरे जाने के बाद आप अकेले रह जाएंगे। अकेले क्यों रह जाएंगी? मैं जाऊँ? फिर मैं भी जो साथ में हूँ। नहीं, तू ताज के साथ जाएगा। साथ के साथ? ना बाबा ना। तू भी अपने बेटे को वहीं भेज रही है, और आप भी तो अपने बेटे को वहीं भेज रही हैं। ये तो हमारा फर्ज है, और मैंने भी जिंदगी भर आपका नमक खाया। मेरा भी तो कुछ फर्ज है। लेकिन मैं अपना फर्ज यहाँ रहकर पूरा करता हूँ। चुप रह, बुझते। अब बुझ लो तब नहीं जा रहा हूँ। क्यों भाईजान, मैं बेचारा वहाँ जाकर क्या करूँगा? तू बेचारा वहाँ जाकर बहादुर बनेगा। जा तैयार कर। चलो मम्मी जान, मेरी मौत का सामान बांध दो। चल। देखो बेटा, ये तलवार साथ ले जाओ, तुम्हारी हर मुसीबत में काम आएगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। खुदा हाफिज। हमने बहुत सोचा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं कर सके कि तुम्हारी सालगिरह पर हम तुम्हें क्या तोहफा दें। इसलिए तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अब्बा हुजूर, हम दुनिया की सैर करेंगे। दुनिया की सैर? हम जानते थे आप नहीं मानेंगे। नहीं नहीं बेटी, तुम जरूर जाओ, लेकिन एक वादा। वो क्या? इस जमीन पर नहीं उतरोगी और किसी आदम साहब से मिलोगी। जैसा आप कहें। शाबाश। नादिरा, इसके साथ तुम भी भाईजान, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? चलो, मैं पूछ कर बताता हूँ। छोटे जी, हम लोग ठीक रास्ते पर जा रहे हैं ना? मैं पूछ कर बताता हूँ। पूछ, जल्दी पूछ भाई। सब निकल गए। बड़निया, मतलब लौट क्या? और आने दे, बस बांध दे। बड़े मियाँ, क्या आप जानते हैं कि परिस्तान को कौन सा रास्ता जाता है? हाँ, जानता हूँ। जानता हूँ। अरे भाई बड़े मियाँ, यार, मेरा मतलब है बड़े मियाँ कि ये रास्ता कहाँ जाता है? मैंने तो पिछले 20 सालों से इसे कहीं आते जाते नहीं देखा। पहले भी यही था, अब भी यही है। यानी सिर्फ आप आते जाते हैं। इधर वापस कोई बात नहीं, कान अपने है। आप कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान को। कभी चलेंगे? भाईजान, मैं शेर को बुलाऊं? अब क्या होगा भाई? चलो मर जाए। हाँ, सुना है कि मरे हुए शिकार को शेर नहीं खाता। मर जाए इस भरी जवानी में? अबे बेवकूफ, सचमुच में झूठ। जल्दी मर जाए, छाव में आओ। छाव में मर जाए। भाईजान, आप ऐसे मरिए। तू ऐसे मार। अच्छा, जल्दी मार, और मैं यूं मरता हूँ। अरे ये बदलू, ये तो हमारे भाईजान है। भाईजान, भाईजान, मैं ताज भाई आप। अरे उठो, शेर नहीं है, ताज भाई है। अरे अपने ताज भाई है। ताज भाई आप कहाँ जा रहे थे? मैं गुले बकावली लाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ताज भाई आप हैं जिनकी वजह से अब्बा हुजूर की आंखें जाती रही? जी हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ, लेकिन आप फिक्र न कीजिए, गुले बकावली लाकर ही दम लूंगा। लेकिन भाईजान, हम भी गुले बकावली लेने जा रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। साथ रहे। चलिए। भाईजान, लेकिन अगर गुले बकावली इसको मिल गया तो ये आधी सल्तनत का मालिक हो जाएगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अच्छा, सुनो। भाईजान, मुझे खोलिए भाईजान।
ये क्या है? किसने ये हरकत की है? हम कहाँ हैं? हमारे तीनों भाई कहाँ हैं? मालूम होता है ये उन तीनों की शरारत है। बकावली, वो क्या हो रहा है? मालूम होता है कोई मुसीबत में है। चलो उनकी मदद करें। मगर क्या? चलो चलो। ऐसे नहीं, उन्हें ये शक न हो जाए कि हम परियां हैं। तो ऐसे। सुनिए, क्या आप आदमी हैं? हमने पूछा है, क्या आप आदमी हैं? क्या हम आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं? माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं था। आपकी कुछ मदद की जाए? मदद पूछ के की नहीं जाती मोहतरमा। जाइए, हम खुद आजाद हो जाएंगे। चलो चले। ठहरो, जरा तमाशा देखिए। देखो देखो, ये तमाशा बहुत देर तक चलेगा। शुक्रिया अदा करने का मौका तो दीजिए। पहले अपनी बदतमीजी की माफी मांग लीजिए, फिर शुक्रिया कबूल कर लिया जाएगा। जी, हमने कोई बदतमीजी तो नहीं की थी। दरअसल आज से पहले हमने कभी आदमी नहीं देखा। ओह, क्यों नहीं, आप सीधे पाकिस्तान से आ रही हैं। अरे अरे, ये तो हमें पहचान गए। जी, कुछ नहीं। चलिए हम अपनी बदतमीजी की माफी मांगते हैं। अब तो शुक्रिया कबूल कर लीजिए। कबूल किया, लेकिन ये तो बताइए, आप इस खौफनाक जंगल में कहाँ जा रही हैं? जी, सफर पे। सफर पे? बेसरो सामान की हालत में? अपना सामान? हाँ, सामान तो अपना वहीं रह गया। जनादरा सामान लेके आ। सामान? अच्छा। बदलो, जा अपना सामान बांध। जी भाईजान। आप कहाँ तक जा रहे हैं? यही अगले पड़ाव तक। अरे वाह, हम भी वहीं जा रहे हैं। साथ रहेगा। आपका नाम? जी, मुझे ताज कहते हैं। और आप? मेरा नाम नौशीना है। नौशीना, काफी नशीला नाम है। चलिए। आइए मेहरबान, 25 के 50, 50 के 100 बनाइए। मेरा लतीफ के 44 पे आइए। बाजी लगाइए। आइए, नसीब आजमाइए। भाई, जरा फिर से बोलना। 25 के 50, 50 के 100। 50 के 100 नकद? बिल्कुल नकद। अरे जीत रहे हो मेरे चुंदर। भाईजान, आइए।
बेहया बेहया। इन कहर की नजरों से मत देखिए। हमारे भैया का मतलब है कि मार मार मार। किस उस्ताद से तालीम हासिल की है आप लोगों ने? हमने अपने मामू जान से सब कुछ सीखा है, वो हमारे जैसे ही हैं। मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकती हूँ? कुछ नाश्ता वाश्ता? नया घर है, आती नाश्ता। खुद ही ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया है और हमसे पूछती क्या खिदमत कर सकते हो भैया? जी आपसे हम एक एक दो दो जुए की बाजी खेलने आए। अच्छा, तो आप लोग जुए का शौक फरमाने आए हैं? तो तशरीफ ले आइए। तशरीफ ले आइए। आइए भैया। माल इधर। एक ये एक हाथ और हो जाए। अजी अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप कहें तो हम लोग अपनी अपनी समझ गया पोशाक उतार। छोटे किधर अटका हुआ है, पोशाक उतार। हाँ, ये भैया अब तो लिबास भी हार गए। और कुछ? लेकिन हमारे पास अब रही क्या गया है, मेरा बाया जूता भी दीजिए। अपने आप को लगा दो, अगर जीत गए तो ये सब माल वापस मिल जाएगा। और अगर हम हार गए तो तुम्हारे हो जाएंगे। जी है तो भैया लगा दो, हम जरूर हारेंगे। बता दीजिए। भैया हम हार गए, ये अब हमारी हो गई। खामोश बदतमीज। कमीज तो हम तुम्हारे नहीं हुए, बल्कि तुम हमारे गुलाम हो गए। गुलाम? हाँ गुलाम। बोलो क्या काम करोगे? जूतों की सफाई, घोड़ों को नहलाना धुलाना या खाना बनाना? तुम लोगों को क्या काम आता है? खामोश, जबान संभाल के बात करो। जानती नहीं हो हम लोग शहजादे हैं। क्यों भाईजान? तीनों शहजादे। शहजादे यानी कि शहजादे? बिल्कुल। अच्छा। क्या हुआ? हम काम करेंगे। क्या काम करोगे? खाना बनाएंगे, खाना पकाएंगे। ले जाओ इन्हें बाहर। नादिरा, वो लोग अभी आते होंगे, उनके खाने का कुछ इंतजाम किया जाए। आखिर ये क्या पागलपन है? कौन सा? यही कि आदम के पीछे पीछे घूमने का? जानती हो तुम्हारे अब्बा को पता चल जाएगा तो गजब हो जाएगा। गजब तो कब का हो चुका। नादिरा, ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ हो गया है। कोई आंखों से दूर हो तो जी चाहता है आंखों में बिठा लो, और आंखों के सामने आ जाए तो नजरें झुक जाती हैं। खुदा बचाए, ये अलामतें सब इश्क की हैं। मेरा कहना मान, छोड़ इस ख्याल को। चल चले चल ना। पागल, ये देखकर उन्हें शक नहीं हो जाएगा? अगर खिलाना है तो ये खिलाओ। आपके लिए खाना। इस सुनसान जंगल में इतना अच्छा खाना? सफर पे हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे। ओह, आप हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। आप खाना खाइए। शुक्रिया। हम आपके लिए सोने का इंतजाम करते हैं। अब भाईजान, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। अबे चाल के बच्चे अपनी खाल में रहे। चल बिस्मिल्लाह करें। ये किस लिए? उनके सोने के लिए। ऐसे नहीं, ऐसे। तू यूं नहीं मानेगी। ले। दगा दगा वही वही वही। किसको मारने की तैयारी है? जी, किसी भी नहीं।
बहुत खूबसूरत। जी। सुनिए, इसको क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सोने से पहले इसी तरह खुदा को याद किया करती है। खुदा को ऐसे याद करती है? अब खुदा तुम्हारी मुरादें पूरी करे। तुम जाकर सो जाओ। शब खैर। शब खैर। शब खैर। शब खैर। दिल की दवा चाहिए, दवा चाहिए या सदा चाहिए, हमें आपका फैसला चाहिए। ये कह दो तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमें दर्द दिल की दवा चाहिए। कहती है क्या हमको समझाइए, किसी दिल की महफिल में आ जाइए। ये कह दो तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमें दर्द दिल की दवा चाहिए। भर भर के आंखों से छलकाए। ये कह दो तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमें दर्द दिल की दवा चाहिए। धड़कते हुए दिल को बहलाइए, जरा शोख नजरों को समझाइए। ये कह दो तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमें दर्द दिल की दवा चाहिए। दवा चाहिए या सजा चाहिए, हमें आपका फैसला चाहिए। भाईजान, इस आटे ने बड़ा परेशान कर दिया, दिल सख्त हो गया। अबे तो थोड़ा अपने पानी डाल दे। मुझे बताएगा, मैं उसकी हो जाऊंगी। भाईजान सुना, वो मेरी हो जाएगी। सुन,
वो कह रही है जो मुझे बचाएगा मैं उसकी हो जाऊंगी। ठीक है यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ तू चुप रह। मैं कह रहा हूँ आप हाथों से फैसला करें इस बात का जिसकी लाठी उसकी भैंस। बराबर है भाईजान, फैसला करें। फैसला मैं बड़ा हूँ, पहले मेरा हक है। एक बात बोलो, आप मेरे बड़े भाई हैं ना? तूने मारा? दरअसल ये हाथ छोटे भाई है। जरा गलती है ना, बहुत देर खड़ा रहना पड़ेगा। आप भी हैं जी। मैं आया। जल्दी करो। आ रहा हूँ। अरे लेकिन आओ किधर से? इस पत्थर को हटाकर आ जाओ। पत्थर को हटा के? अच्छा कोशिश करता हूँ। जाने मन, पत्थरों को हटाकर सगे भाइयों को गिराकर मैं तेरे हुजूर में आ गया हूँ। मैं भी इस कैद से निकलकर तुम्हारी बाहों में आ जाना चाहती हूँ। अरे जियो हसीना जियो, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हसीना अपने रुख रोशन से पर्दा तो उठाओ। मुझे शर्म आती है। या अल्लाह कोई बात नहीं, हम ये बेशरम बन जाते हैं। तुम तो बड़े तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन हमने जब से बकावली को देखा है हमारी रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया है। मैं सब जानता हूँ शहजादे, बस परिस्तान पहुँचने की देर है, बात पक्की हो जाएगी। सुना भाईजान, ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। कौन कौन है आप? हम राहगीर हैं। राहगीर तो रास्ते पे चलते हैं, इस जंगलों में नहीं भटकते। मगर आप भी तो इन्हीं जंगलों में। जी नहीं, हम तो उड़कर पहुंचे। कोई माँ उड़कर? हाँ जी, इनका मतलब है परवाज़ इश्क से। आशिक सातवें आसमान पर जाते हैं और लौटकर फिर वही आ जाते हैं। आप क्या समझें जनाब, कभी इश्क किया है आपने? इश्क तो जरूर किया है, लेकिन सातवें आसमान तक नहीं पहुंचा। पहुंच जाएंगे। और माफ कीजिएगा, ये बताइए कि जिस लड़की से आप इश्क करते हैं वो आसमान पर रहने वाली कोई परी है या जमीन पर बसने वाली कोई हसीना? साहबजादे, हवा की जिस बेटी को हमने दिल दिया है, अगर आसमान की परी भी उसे देख ले तो वो भी शर्मा जाए। तो क्या उसी की तलाश में आप बियाबानों की खाक छान रहे हैं? जी नहीं, इश्क की मंजिल तो हम पीछे छोड़ा है। अब तो हम फर्ज के रास्ते पे चल रहे हैं। लौटते वक्त फिर वहीं से गुजरेंगे जहाँ क्या? जहाँ हुस्न इश्क से नाराज हो गया था। खैर ये तो बताइए कि आपकी मंजिल कहाँ है? जहाँ आपकी, हमारा मतलब है परिस्तान। परिस्तान? आपको किसने कहा कि हम परिस्तान जा रहे हैं? अजी, हम इल्म नजूम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तुम्हारी महबूबा का नाम नौशीना है। हाँ। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी महबूबा ने जब पहली बार अपना नाम बताते हुए कहा था नौशीना, तो तुमने कहा था काफी नशीला नाम है। ठीक है, और कुछ बताइए। मगर अब वो तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए कि तुमने उसे अपने दिल का राज नहीं बताया। लेकिन ये बात अब उस तक कैसे पहुंचाई जा सकती है? इसका इंतजाम भी हम करते हैं। हमारा ये साथी यहीं से वापस जा रहा है, तुम्हारा पैगाम पहुंचा देगा। तो हाँ, घबराइए नहीं, हमें अपना ही समझिए। तो नौशेना से कहते हैं चाय लाए गो झिंगा। इन्हें किस जुर्म में तुमने गिरफ्तार किया?
मैं पूछता इन्हें क्यों गिरफ्तार किया? इजाजत! हमारी जमीन कदम और तुम भी कदम। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे गाने में इतना जादू था कि सबके सब बुत बन गए। मैं भाइयों को छुड़ा कर आता हूँ। अब अपने आप तो
दोनों चले आएंगे हमारे पीछे पीछे। मगर राजरा, तू भी मेरी तरह अपने बदले से बात नहीं करता। लेकिन रोशना, लेकिन कुछ नहीं। देखा, दिल में कुछ, जुबान पर कुछ। वहाँ हुजूर फरमा रहे थे बकावली से शादी करने जा रहा हूँ, और यहाँ नौशीना से इश्क का दावा करती है। अब तुम्हें बताओ, इनको क्या सजा दी जाए? सर तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। इश्क का इम्तिहान न लो, ये इम्तिहान महंगा पड़ेगा। हमारी बला से। अगर इतनी नफरत थी तो हमारे पीछे पीछे क्यों आए? इसलिए कि इसलिए क्या? जवाब। छोड़िए हमारा हाथ। अगर इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी होती, और इस जिंदगी के बाद भी कोई और जिंदगी होती, तो भी यह हाथ हमारे हाथ में रहता। और दिल का राज दिल में। हमारे दिल में कोई राज नहीं, यकीन जानो। हम अब्बा जान की आंखों का इलाज करने के लिए जा रहे थे। रास्ते के खतरात की वजह से हम चाहते थे कि तुम हमारे साथ ना हो। हम समझते थे आप बकावली से शादी करने जा रहे हैं। अब तो गलतफहमी दूर हो गई। आपकी बेटी बकौली जमीन पर एक आदमजात के इश्क में मुब्तला है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने अपनी आंखों से देखा? जी। नौशीना, नाजरा को कहीं देखा? नौशीना कहाँ? मालूम नहीं। ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। खामोश! खबरदार, जो आज के बाद तुमने परिस्तान के बाहर कदम रखा। ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैंने उससे वादा किया है। और जो हमसे तुमने वादा किया था उसका क्या हुआ? हमने तुम्हें जमीन पर उतरने और आदमजात से मिलने के लिए मना किया था ना? चुप रहो। हम तुम्हारी छोटी सी जिद पूरा करने के लिए अपनी इज्जत हाथ में नहीं मिला सकते। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। कभी साथ साथ चलना न हुआ नसीब मुझको, कभी बढ़ गया मैं आगे, कभी बढ़ गया जमाना। मेरी जिंदगी है हरदम इन दो ही मंजिलों में, कभी हंस के हंसना, कभी रो के मुस्कुराना। तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता, बोलो हम तुम्हारी क्या मदद करें? अब मौत के सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर हो सके तो उस बदनसीब की मदद कीजिए जो हमारे लिए जंगलों में भटकता होगा। लेकिन बकावली, उसकी मदद करने का मतलब है शाह परिस्तान के हुक्म अदूली करना। नहीं खातून भी, हम ये नहीं चाहते कि ताज को यहाँ बुला लें। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं उसे उड़न खटोला दे दीजिए ताकि वो सही सलामत वापस पहुंच जाए। और अगर वो उड़न खटोला लेकर यहाँ आ गया तो? नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि मैं बकावली हूँ और परिस्तान में रहती हूँ। खातून भी, इससे पहले कि उसके जान पर कोई मुसीबत बने, उसे जंगलों से वापस भेज दीजिए। अच्छा बकावली।
खातून ने ये अंगूठी और ये उड़न खटोला भेजा है आपके लिए। आप जहाँ भी जाना चाहेंगे ये उड़न खटोला आपको ले जाएगा और ये अंगूठी आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएगी। लेकिन ये खातून कौन है? उन्हें मुझसे क्या हमदर्दी? अरे ये कहाँ गायब हो गए? क्या हुआ तुम्हें? भाईजान आपके पुत्र ने मुझे बहुत मारा। कहाँ है बोलो? मालूम नहीं। महमूद, महमूद छोटे चलो इस पर बैठ करें और उड़ चले। अच्छा अरे उधर नहीं, इस पर। अच्छा अच्छा फिर धोखा दे रहे। कोई बात नहीं, चलो बस। भाईजान एक राय है, पहले यहाँ उतरे कुछ फल वगैरह खा ले ताकि परेशानी जिन्नों से लड़ने के लिए ताकत आए। जिंदगी में तूने पहली बार अकल की बात की है। चल भाई उड़न खटोले, ऐसे फल खिलाते तो जिंदगी में कभी न खाए। अरे अजीबो गरीब बाग है। वो देखो केले के झाड़ में नाशपाती है और वो देखो वो बाग के झाड़ में नारियल। वो देख जामुन के झाड़ में केले। मैं तो चला। किधर? नाशपाती। तो क्या हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी चलेंगे। चलो भाइयों नहीं, इसके बाद तो बहनों। लेकिन बहनों आए बहना। अरे होगा क्या? वही होगा जो हम चाहेंगे। कहिए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? नाचो लेकिन हम कैसे गाएंगे? हमें तो शर्म आती है। नाचो गाओ। खा गए फल हो गई बर्बादियाँ बर्बादियाँ। शाहजादों से बनी शहजादियाँ शहजादियाँ। आँख अंडा मुँह टमाटर नाक है जैसे कलम। ऊँट जैसे कद है इनके है हवायाँ के गरम। इतने बदले हाय आने लगी अब तो शर्म। आने लगी अब तो शर्म। क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ रे? क्या पता रे जाने क्यों बदल रहा है आज दिल मेरा रे प्यार की नगर पे कोई तुझे ले चला रे। कौन है वो कौन है हमें भी तो बता। क्या हुआ ये
मुझे क्या हुआ रे क्या पता रे जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा रे प्यार की डगर पे कोई तुझे ले चला रे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ मुझे क्या हुआ रे क्या पता रे जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा रे प्यार की डगर पे कोई तुझे ले चला रे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ हाय रे इतनी नजाकत आ गई ली जो अंगड़ाई कमर बल खा गई आए फड़फड़ाई बाह भी जख्मी कबूतर की तरह गर्दनों में बांकपन है बुलबुले तर की तरह उड़ने लगे हैं मोर के पर की तरह क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ रे क्या पता रे जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा रे प्यार की डगर पे कोई तुझे ले चला रे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ क्या हुआ ये हमें क्या हुआ ए माँ क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ रे क्या पता रे जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा प्यार की डगर पे कोई तुझे ले चला रे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ हम बहुत खुश हुए लौंडी इन तीनों की तरफ से आधा बजा लाती है लौंडी नहीं तुम हमारी बेगम बनोगी नहीं हमारा निकाह होगा निकाह चमगादड़ जी हम आदमी हैं औरतें नहीं चुप वो तो शक्ल से ही दिखाई दे रही हो या खुदा अब क्या होगा अरे बहन फिक्र मत करो निकाह के बाद तलाक भी हो सकता है बंद हो गई चलो भाईजान इसकी क्या जरूरत है अंगूठी दिखा दो बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं इन्हें इनकी असली हालत पर ले आओ और आजाद कर दो तुम जैसे मक्कार चोरों के मुंह से हम शुक्रिया सुनना पसंद नहीं करते कहाँ है वो सब वो झाड़ी के पीछे होगा चलो बदलो हमें भी अपने साथ हम आपको अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप लोग फिर धोखा देंगे भाईजान माफ कर दीजिए एक शर्त पर किस शर्त पूरन खटोले के साथ लटक जाइए और चलिए अच्छा मंजूर लटकते पुलिस थान चलो
अपने साथियों को भी रोक ले। एक कदम आगे बढ़े तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जिसे खुदा ने बनाया है उसे मौत की धमकी कौन देता है। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जाओ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। एक तरकीब याद आई। भाई वो कौन सी तरकीब है? जरा बोलता हूँ। सुनो, ताज गया है शैतान से लड़ने और उसके वापस आने का कोई मौका नहीं। फिर तो क्यों ना हम लोग मौके से फायदा उठाकर बकौली का फूल चुरा ले। ये लीजिए, बकावली का फूल चुरा ले जैसे अपने अब्बा का बगीचा है। अरे भाई जान, यहाँ इतनी सारी परिये हैं, किसी ने पकड़ लिया तो जब बात करेगा तो छोटी बात करेगा। छोटी बात करेगा भैया, हम लोग हैं शाही मेहमान। बिल्कुल, परियां कैसे पकड़ सकती? नहीं, परियां कैसे? समझ गए ना, हम शाही मेहमान हैं। बिल्कुल है। अब जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ, चलो। अच्छा शाही गुलाम समझ गया शाही मेहमान। हटाइए, शाबाश। आओ आओ आओ। शाही मेहमान तलवार बाजू में शाही मेहमान। भैया तुझे प्यास लगी ना? प्यास प्यास लगी है। सुनिए जरा इनके लिए पानी। प्यास आप यही हैं मुन्ना? हाँ, तुझे भूख लगी है ना? क्या भूख? भाईजान बहुत जोर से भूख लगी है। आपके खत्म पेट में इतने बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। मत रो। देखो बेचारे के पेट में इतने बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। तो बिल्ली लाओ। नहीं, कुत्ते लाओ, बिल्ली लाओ, गधा लाओ। अरे भाई खाने को मांगते हैं, जो लाना है लाओ, सब ये खा जाता है। जल्दी जाओ, लाओ। अच्छा है कुछ? हाँ, कहीं बिल्ली लाऊं, कुत्ते लाऊं? भैया क्या भाईजान? अरे मुझे छुड़ाओ भाईजान। भाईजान अरे छुड़ाओ, छोटे छुड़ाओ भाईजान। भाईजान दूल्हे बकावली चुराने आए थे? नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, हम तो अपने आप को छुड़ाने आए थे। हम पे दया कीजिए। चुप रहो, जब देखो भैया मौके पर अटक जाते हो। मामा तू बोल छोटे, तू बोल। चाहे कब्रिस्तान हो, रेगिस्तान नहीं, कब्रिस्तान। हम कम सुनो को माफ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती कभी नहीं। बच्चा है आपका।
तो तुम लोगों को माफी चाहिए। इन तीनों को गिरफ्तार करो और तहखाने में डाल दो। इनके पीठ पर मोहरे लगा दो। घबराओ नहीं, इस बोतल को अपने पास रख दो। की लटकी हुई रस्सी को खींचकर जोर से घुमाओ, ये सब खत्म हो जाएगा। हमारी कला जिसे अजल से लेकर आज तक कोई ना मार सका, उसे तुम नाचीज क्या मार सकोगे? ये न भूलो कि दुनिया की कोई भी चीज गैर फानी नहीं, जो बनती है वो खत्म होती है, जो पैदा होता है वो मर जाता है। और आज मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। ऐसा पैगाम तुमसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ लेकर आए, मगर जवाब न पा सके। फना बिल्ला, शैतान हुआ तो क्या, मेहमान नवाज हूँ। ये देखो सब बहादुरों को आज यहाँ मेहमान बना के रखा हुआ है। मुझे मेहमान बनाने का अरमान तेरे दिल में ही रह जाएगा शैतान, क्योंकि तू खुद तो घड़ी का मेहमान है। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऐसा तूफान उठेगा कि नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। खुदा पर मेरा ईमान, तुम्हारी शैतानियत के तूफान के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा। तुम्हें जो करना है कर लो। आदम साहब, तुम्हारा ये खुदाई दावा जुटला दिया जाएगा। फना फिल्ला, फना फिल्ला, फना फिल्ला।
मैं अपनी असली हालत में आ जाऊंगी। चलो चलो। ये लो गुले पकाओ। शुक्रिया शायर परस्ता। देखिए, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा। बदलू, सफर की तैयारी करो। अच्छा भाईजान। भाईजान, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। घबराते क्यों हो? हम इस फूल को आज रात को ही ले उड़ेंगे। उड़ेंगे। ठीक है। हम भाईजान से पहले पहुंचेंगे। तुम्हें अपनी अम्मी जान से मिलाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी उनसे मिलकर। बहुत अच्छी है हमारी अम्मी। आप चल पड़े? हाँ हाँ, लेकिन हमारे भाई कहाँ है? वो तो कभी चले गए। चले गए? क्यों? ये मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा चलो बैठो। मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूँ। नहीं चल रहे? नादिरा जी आएगी। तो मैं चलने को तैयार हूँ। चलो बैठो बैठो। अब मजा आएगा। अब्बा जान की आंखें भी वापस आ जाएंगी और हम आधी संस्कृत के मालिक बन जाएंगे। अब तीनों भाई मिलकर बांट लेंगे। कम से कम चप्पा चप्पा तो मिल ही जाएगी। आने जा। तीनों शहजादे गुले बकावली लेकर आ गए। क्या? गुले बखौली ले आए? गुले बखौली ले आए? देखा आपने? मैं ना कहती थी कि मेरे बेटे कितने होनहार हैं, लेकिन आपको तो यकीन ही नहीं आता था। मैं नहीं कहता था अब्बा कि मेरी दी हुई तालीम कभी गलत साबित नहीं हो सकती। हाँ कहीं रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अम्मी जान, हम पहाड़ों के सीने चीरते हुए, दरियाओं को पार करते हुए आगे तू बोल। हाँ, गुले बकावली लेकर आ गए। अब्बा हुजूर, अब आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी और हम आधी संसद के मालिक भी बन जाए। चुप। क्या हुआ? क्या हुआ? सबके सामने ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। अब्बा हुजूर, आपकी आंखें आगे कीजिए जरा आगे बढ़िए ना। अब्बा हुजूर, अब आप इस फूल का कमाल देखिए। अम्मी आप भी। अब्बा हुजूर, अब आप आंखें खोलिए और अपने होनहार बेटों को देखिए। अब्बा हुजूर, हम यहाँ हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या? हमारी बिनाई वापस नहीं आई। नकली फूल से आपकी बिनाई वापस नहीं आ सकती। कौन? अब्बा हुजूर, मैं असली फूल लेकर आया हूँ। कौन है? ताज हूँ अब्बा हुजूर। ताज? हाँ, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बिनाई वापस आ जाए। ताज? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, ये झूठ बोलता है अब्बा हुजूर। दरअसल फूल हम लाए थे, इसने बदल लिया है अम्मी जान। जरूर बदला होगा, ये शक्ल से ही चोर दिखाई देती। माफ कीजिए, चोर मैं नहीं, आपके बेटे हैं। इसका सबूत मैं अभी देता हूँ अब्बा हुजूर। उतारो पोछा। आप क्या कर रहे हैं? उतारो जल्दी। देखिए अब्बा हुजूर, ऐसी मोहरें हमारे इन भाइयों की पीठ पर भी है। तुम सिर्फ नालायक ही नहीं, बल्कि झूठे और चोर भी हो। अब्बा हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हैं आप? बेगम, ये हमारा हुक्म है। आज
ताज बादशाह को फिर से उसका ताज मिल गया। बेगम आलिजा, आपकी बहू आदाब और जज्बा है। जीती रहो बेटी। खुदा तुम दोनों को हमेशा अपनी रहमत में रखे। उसकी मुश्किल हल हुई, उसकी मुश्किल हल हुई जिसने ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह